आइए आप सभी को इस पवित्र दिन में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और आज खास तौर से हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं उनको भी मैं आज स्वागत करना चाहता हूँ। पहली बार हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं, वो लोग अपने स्थान में आप खड़े हो सकता है। पहली बार आए हैं थोड़ा सा आपका नाम बोल सकते हैं? आपका नाम? जी, वीरेंद्र बहादुर। वीरेंद्र बहादुर, ओके। आप हमारा शंभू प्रसाद के साथ में क्या है, आपको हम कलिशा एक साथ मिलकर स्वागत करते हैं। आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, कोई भी हो, आप पास्टर जी से बोल सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटी आपका नाम क्या है? अजी महरू, ओके। आप कहाँ से आए? अजी बसाई से। बसाई में कौन सी जगह? अजी अच्छा, बसाई गांव में है, ओके। सो आप महरू बहरून को, सो बहरून बहन को हम आइए तालियों के साथ। आप क्या नाम है आपकी? अजी कुमकुम। कुमकुम को भी हम तालियों के साथ। और आपका नाम क्या बेटे है? अंकित। अंकित को भी। और आप थोड़ा सा आपके नीचे क्या नाम? नीलू। नीलू 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 को भी आइए हम बता दें। तो क्या आप किसके साथ आए हैं? अब किसी ने? अच्छा, वीरेंद्र के, ओके। सो प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर आप उनके साथ संपर्क करें, इनके फ़ोन नंबर द्वारा। तो प्रभु आपको आशीष दे, अपने स्थान को ग्रहण करें और प्रभु पास्टर आपसे संपर्क करें। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। और सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन सुनने से पहले और एक बार सभी अपने आंखों को बंद करें, सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हमें ऐसा एकत्रित होने के लिए आपने हमको अवसर दिया और सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद। आज हम आपके वचन से सुनने जा रहे हैं। आज प्रभु जी सुनने वाला, आज तमाम हमारे विश्वासियों को और इस ऑनलाइन के द्वारा भी हमारे भाई लोग इस वचन को सुनने जा रहे हैं, उनको भी प्रभु जी आशीष दें। अब जिसने जो अपने घरों में बैठकर इस संदेश को, इस वचन को सुन रहे हैं, आप सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आप आत्मा है। अब यहाँ केवल इस चर्च के अंदर अकेला नहीं, जहाँ आपके लोग बैठे हैं वहाँ भी आप उपस्थित हैं प्रभु जी। वहाँ भी आप इस वचन से द्वारा उन लोगों से बातचीत कर आज हर एक को प्रभु जी इस वचन से आशीष भी प्रदान कर, छुटकारा भी दे, चंगाई भी दे और आशीष भी दे। दुआ सुनिए, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम आज के वचन के लिए हम मरकुस रचित सुसमाचार के 7वां अध्याय उनका 31 से लेकर 37वां आयत तक आपसे कोई भी पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर 7 वर्सेस 31 to 37। आपसे कोई भी आवाज उठाकर थोड़ा सा आगे आकर पढ़े। हाँ, जिसको मिल गया है पासू जी, आपको मिल गया तो थोड़ा सा आगे। 31 से। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहिरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्था अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और
उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। Praise the Lord, हालेलुया। 37वां पद मैं दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब कुछ किया है। उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। बहरों को सुनने की और गुंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की हमारा विषय है, हम जो मैं संदेश देने जा रहे हैं, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मेरे पीछे बोल सकता है? यीशु मसीह ने जो कुछ किया है अच्छा किया है। उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बहुत सन्नाटा और बहुत जो अशांति भरा हुआ एक संसार में, एक असुरक्षित दुनिया में रह रहे हैं। अब कुछ महीने तक हम ऐसा सोचता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य बहुत अच्छे हैं, बहुत खुला हुआ है, और हम अगर चाहे कोई तकलीफ आ जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं उसमें उसको निमट दूंगा। ऐसा एक सोच हम कुछ महीने के पहले होता। परमेश्वर का वचन लगातार हमको इस समय के बारे में चेतावनी देते रहा। ऐसा नहीं कि प्रभु के वचन नहीं बोला। परमेश्वर के वचन हमको आज जो हम जो गुजर रहे हैं, जो आज हम सामना कर रहा है, आज हम देख रहा है, इन सारी जो बातों को जो भविष्यवाणी ऑलरेडी कर चुका है, कि हमने परमेश्वर के वचन से हम बहुत बार पढ़ चुका है। हजारों साल के पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह भी और उनके भविष्यवक्ताओं ने भी इस आज की दिन के बारे में बताया गया है। फिर भी हम इस बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखा। हमने सोचा सब ठीक है, हम इस संसार में सुरक्षित है, हम इस संसार में हमारा जीवन बहुत जो है अच्छा, एक हमारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, और अगर हम मेहनती बनकर रहेगा तो और सब कुछ ठीक ठाक होगा। परंतु आज हम उसके उल्टा सोचने का मजबूर हो गया है। आज की परिस्थितियाँ, आज की जो है हमारा जो क्या कर रहे हैं, हमारा इस जो है बातें जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, इस घटनाएं, इस संसार से धनवान से सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति से लेकर झोपड़ी में रह रहे हैं गरीब से गरीब भी ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि क्या मैं इस संसार में सुरक्षित हूँ, क्या मेरा भविष्य सही रहेगा, क्या मैं अच्छा सब जो मेहनत करेगा तो मुझे कुछ फायदा है। आज हम सभी के अंदर बहुत बड़ी सोचने की हमें मजबूर हो गया। ये ऊपर से लेकर नीचे तक, इस कारण हम हमारे चारों तरफ समाज में
व्यक्तियों में, व्यक्ति के अंदर हर स्तर में क्या है, एक सन्नाटा है ना, एक असुरक्षित मन में क्या हो गया है, जो एक बिचौनी के जैसे आए हुए हैं। परंतु इन तमाम बातों के बीच में प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखने वालों के लिए एक उम्मीद की बात है, एक आशा भरी हुई बात है, क्योंकि आज जो हमने पढ़ा है, जो कुछ वो करता है अच्छा करता है। Praise the Lord, हालेलुया। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह करता है वो क्या करता है, कैसा करता है, जोर से बोलो, अच्छा करता है। अब वो पंखे थोड़ा सा बंद कर दिए, पंखा चला। तो आज हम देखते हैं चारों तरफ में हम ऐसा एक माहौल को देख रहा है, एक ऐसा एक सिचुएशन को, एक कंडीशन को हम देख रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी, बस सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं, कुछ इनकम्प्लीशन, कुछ अधूरा है ना। क्या दिख रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे दिल के अंदर ऐसा एक महसूस हो रहा है, समथिंग है नहीं। क्या मैं सच बोल रही या सही बोल रही हूँ? और दूसरा है, ऐसा हमको एक कंडीशन हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, परंतु जो पूरी तरह से फल नहीं कर पा रहे। मैं कल पिछले 2 दिनों से भी कुछ भाइयों से बातें कर रहा था, तो उन भाइयों ने बोला हमारी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी है, वो हमारे साथ क्या किया है, एग्रीमेंट लिखवाया गया, क्या है, अगस्त या सितंबर महीने तक आपको 60 या 70% सैलरी मिलेगा। काम तो पूरा करना है, काम तो पूरा करना है, आपको छुट्टी कुछ नहीं है, परंतु क्या है, वही काम पहले का जैसा, परंतु क्या है, आपका वेतन क्या कैसे मिलेंगे, काम मिलेंगे। आज ऐसा एक जो हम काम कर रहा है, परंतु पूरा फल नहीं। दूसरा है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है एक माहौल में, जो हम एक मृत्यु की तराई में कैसे गुजरते हैं। कभी कभी मैं भी आजकल टीवी मजबूर होते देखे, मेरा मन सोच रहा है टीवी ना देखें, न्यूज़ चैनल ना देखें। मुझे मालूम नहीं आपको कैसा लग रहा है, या देखते हैं आपको, क्योंकि हर जगह में बड़ा घराने बात है, लोग खड़े जा रहे, बाजार में जा रहे, वहीं करके कर रहे, दफनाने के लिए कोई है। हॉस्पिटल हमारे भारत देश में, हमारे पड़ोस की बात है, हॉस्पिटल में लाश पड़े, ले जाने के लिए कोई है नहीं, मरीज ऐसे भरा हुआ है, उनको देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, हॉस्पिटल के बेड भर गया है। एक मृत्यु की, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं तो कैसा है, एक मृत्यु की तराई में से हम, है ना, निकल रहे, ऐसा एक है। और चौथी बात हम देखते हैं कि हम एक बीमारी, है ना, ये ऐसा एक कंडीशन है, जहां भी जाए हम बीमारी महामारी की बात चर्चा। आज 2 लोग एक साथ होते हो तो हमारी चर्चा किसके बारे में, कोरोना के बारे में। हमारे उस भाई को कोरोना हो गया है, उस बहन को कोरोना हो गया, उसकी मौत हो गया, उसका हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो आइसोलेट हो गया, वो क्वारंटाइन में चले गया। आज क्या है, ये महामारी, बीमारी कहना नहीं, ये बीमारी नहीं, महामारी की, है ना, एक कंडीशन है।
और देखते हैं हमें एक ऐसा है, हम ऐसा एक परिस्थिति में इन सभी हम एक बांधा हुआ एक अवस्था, हम मृत्यु की तराई में से निकल रहे हैं। हमारे परिश्रम की हमने जो फल नहीं देख रहे पूरी तरह से, और हम जो है हमें क्या है, हमें परिश्रम करता है, हमें पूरी तरह से, हमें सब कुछ है तो भी हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ है ना, कुछ है नहीं है, ऐसा एक अनुभव है। अभी क्या है, हम देखते हैं हमारे चारों हमें एक बांधा हुआ, अभी दुनिया के हर एक जगह में हम कैसे अवस्था में हैं, लॉकडाउन, हम वहां नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, वो नहीं छू सकता, ये नहीं है ना, वहां खड़े नहीं हो सकता, एक भांगता हुआ अवस्था, इसे एक बाइंड है, एक सिचुएशन। और आखिरी में हम देखते हैं हमने क्या है, एक ब्रोकन कंडीशन, हम एक टूटा हुआ अवस्था। हर एक इंसान, ये केवल इधर बैठने वाला व्यक्तियों की अकेली कंडीशन नहीं है, स्थिति नहीं है, ये तमाम, चाहे किसी भी विकसित देशों में, उस देशों में भी यही अवस्था आ गया है कि क्या है, एक टूटा हुआ। हम इन सभी को देखने के बाद कभी हमारे अंदर ऐसा एक विचार आ जाता है, क्या परमेश्वर है नहीं क्या? अगर परमेश्वर है तो क्या उनके पास कोई विचार चिंता नहीं है हमारे, वो विचार नहीं कर रहे? मेरे आज हम आपसे बोलना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर स्वयं पर्याप्त, सोवर्जिन है, सोवर्जिन स्वयं पर्याप्त परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम किसी हाथों से बना हुआ चीजों को नहीं मानते, हम सृष्टि को नहीं, सृष्टि दाता को बना मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसको मानना है? सृष्टि को नहीं, सृष्टि दाता। सृष्टि दाता कौन है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना सुसमाचार उसके पगला दिया, उसके पगला दूसरा आयत में कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी के लिए और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसके मतलब, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। और उस वचन, उस परमेश्वर देहधारी होकर आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हमें बचाने के लिए, हालेलुया। जब वो इस संसार में आया, उन्होंने क्या है, अंधों को क्या दिया? आंखें दिया, बहरों को है ना सुनने का सामर्थ्य, गूंगों को बोलने का सामर्थ्य, लंगड़ों को चलने का सामर्थ्य और कोढ़ियों को चंगा किया और जो मुर्दों को जिलाया। और वो जो है, उनके पास जो लोग क्या समस्या को लेकर आया, उस सारी समस्या का हल करवा दिया। अभी आज हमने जो पढ़ा है उस आयत में, यहाँ यीशु मसीह कौन से देश में पहुंचा है ना? दिकापुलिस नाम का एक स्थान में पहुंचा।
लोगों ने किसको लेके आया? एक बहरे और जिसके जो उसके साथ साथ उनको बोलने का भी दिक्कत, उसको लेके आया। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको छूकर चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो चंगा करने के बाद, उस चंगाई को प्राप्त करने के बाद जो हमने पढ़ा है वो क्या है? यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? तब उसने, यीशु मसीह ने उन्हें चिदाया कि किसी से ना कहना। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या चेतावनी दे दिया उनको? जिसने जो उनके और बहरे थे उनको यीशु मसीह चंगा करने के बाद, चंगाई देने के बाद उन्होंने उनको क्या चेतावनी दिया? जब से बोलो, क्या चेतावनी दिया? किसी से ना बोलना। परंतु यहां 37 आयत में क्या कहते हैं? वे बहुत ही क्या है? आश्चर्य में होकर, क्या हो गया? बहुत ही आश्चर्य में होकर क्या हो गया? कहने लगे। जितना यीशु मसीह ने उनको चेतावनी देकर चुप रहने के लिए बोला, परंतु उतने भी ज्यादा 10 गुना सामर्थ्य के साथ वो आश्चर्य होकर क्या कहा? क्योंकि उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह के बारे में कौन गवाही दे रहा है? जिसने चंगाई। आज हमारे बीच में, मैं समय है नहीं है, समय सबके पास गवाही है, मेरे पास भी गवाही है। आज पढ़ दो, हम सबको गवाही देने के लिए बोलेंगे तो आप लोग 4-5 बजे तक बैठना पड़ेगा, है ना? इसलिए मैं हम लोग कुछ लोगों को, क्योंकि हम ये गवाही इसलिए देता है हमारा विश्वास हो। आज हमारा भाई जान बहादुर, वो हमें वो गवाही दिया। वो गवाही यही दिया था कि उन्होंने उनके मालिक के साथ बहुत सालों से काम कर रहा है। उन्होंने उनका क्या है? उनको पहचान ला, ये यीशु मसीह पर को मानने वाला एक विश्वासी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे यहाँ तो सबसे बड़ा गवाही यही है कि, है ना, कई लोग छिपाते हैं, बोलते हैं मैं एक मसीह हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। अपने जीवन में जो पाया गया उस मसीह की उस आनंद को, उस खुशी को हम, है ना, मैं एक मसीह हूं, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, ये बोलने के लिए बहुत लोग शर्मता है, कई लोग कुछ लोग डरता है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे भाई जान बहादुर के, उन्होंने अपना गवाही पिछले जब से उन्होंने उस कंपनी में उस मालिक के साथ काम करा तब से वो करते रहा। वो कई गवाही हमारे चर्च में आता हो, जब कभी वो मालिक उनके बेटी को बीमार होते हैं, कोई कम तकलीफ होते हैं, इनसे प्रार्थना करवाते हैं। उनके परिवार में कोई समस्या तो इनसे बोलते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। हम लोग बहुत सालों से उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज वो क्या है? बड़े समस्या में आ गया, और फिर भी क्या है? लेकिन उनकी गवाही है, हालेलुया। वो गवाही क्या था? तुम यीशु मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैं तुमको भी आदर करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाले क्या दिया, क्या करा है, नहीं है, वो मालिक की गवाही है। तो यीशु मसीह को मानने वाला यीशु मसीह का दास है। हालेलुया। मेरे यहाँ जो हालेलुया, दूसरों ने हमें क्या दे दिया, क्या लिया, क्या करा, ये नहीं है। एक व्यक्ति हमसे हमारे बारे में कहा कि एक प्रभु को मानने वाला, एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला एक विश्वासी है। ये पहचान, ये गवाही हमारे जीवन में होना चाहिए। वही सबसे बड़ा गवाही है। हालेलुया। हमारे श्यामू प्रसाद खुद थोड़े दिन के पहले आया है। मैं जानता हूं बहुत समस्याओं में से गुजर रहे हैं, हर प्रकार की समस्या। वो कोई इंसान को उनको, है ना, देख के ही खड़े हो जाते, हाथ खड़ी हो जाते हैं ना। तो मैं और, है ना, ऐसा कोई इंसान को मदद नहीं कर सकता है। उनके पास अपना घर था, खड़े खड़े घर क्या हो गया है, अपना खुद की घर गुड़गांव के अंदर, अच्छा हाईवे के ऊपर क्या हो गया है, साफ कर दिया।
अपना बोल रहे क्या अपने गैर कानूनी नहीं, रजिस्ट्री भी है, उन्होंने पैसा भी दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने, परंतु क्या है आज हाईवे के बीच में आ गया, सरकार ने उसको निकाल दिया, घर को तोड़ दिया, अभी वो रोड में आ गया, कुछ भी मुआवजा नहीं, सब कुछ अच्छे नौकरी सब ऐसा है। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इन जो इस जो है निराशा भरा हुआ, हताश भरा हुआ इस परिस्थिति में, हालेलुया, जैसा जो भाई ने बोला है, मेरे को 13,000 रुपए का एक तंगा, देखो एक व्यक्ति जो समुद्र में डूब रहे, बड़े 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 समुद्र के अंदर डूबने जा रहा है, उनको अगर एक छोटा सा एक किनगागी मिल गया तो क्या होता है, उसमें पकड़ने के लिए कोशिश करता है, हालेलुया, हालेलुया, उनके लिए क्या है, अगर एक दूर से भी किसी का आवाज भी सुन जाते तो उनके लिए क्या है, अंदर से एक है ना, एक आशा दिखा है, सो परमेश्वर ने इनके लिए रास्ता बनाया, हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज, हालेलुया, क्योंकि जो प्रभु के वचन संहिता कहते हैं, जवान शेर भी भूखे रह जाते, जवान शेर भी भूखे रह जाते, परंतु अपनी धर्मियों को क्या है, कोई फली वस्तु रखे नहीं चाहिए। आज लॉकडाउन है, बड़े बड़े कंपनियां लॉकडाउन के कारण ताला लग गया और बड़े बड़े जो ऑफिसर की नौकरियां छूट गया और किराया पिछले कुछ महीनों से दे नहीं पा रहे, अभी मकान मालिक उनको जबरदस्त निकालने की कोशिश में है, परंतु इनके बीच में भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर अपने धर्मियों को संभालता है, हालेलुया, हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का अदृश्य का हाथ हमेशा हमें अपनी बातों के ऊपर रखता है। तो आप एक बात को हमेशा समझना है, जो प्रभु जो करता है अच्छा करता है, मतलब हमारा परमेश्वर जो केवल हमारी आशीष की, जब हमारे जीवन में सब कुछ सही और ठीक ठाक और भलाई था तब की अकेला परमेश्वर नहीं है। आज इस महामारी है, इस लॉकडाउन है, हम मृत्यु की तराइयों में निकल रहे हैं, इस परिस्थिति का भी परमेश्वर है, हालेलुया। Our God is not only the God of our all blessings, but whenever the problems comes, difficulties comes, and the oppression comes, and the all kind of the pandemics comes, He is the God of this all pandemic also, हालेलुया। इस परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इस महामारी का भी परमेश्वर है। क्या आप बोल सकता है जोर से, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस महामारी का भी प्रभु है, जोर से बोलो, इस महामारी का भी प्रभु है, हालेलुया, इस महामारी का भी प्रभु है। आज हम हालेलुया जो इस संसार में जो हो रहा है, ये सारे हालेलुया हादसा हालेलुया उनके द्वारा नियंत्रित है। ऐसा नहीं मत सोचना कि क्योंकि इट इज हमारे जो मेडिकल साइंस, हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, मेडिकल कंपनियों ने हाथ खड़ी कर दिया, हमारे बड़े बड़े ताकतवर देश और उनके जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उनके नेता ने हाथ खड़ी कर दिया, इसलिए हमारा परमेश्वर भी हाथ खड़ी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया अभी भी अपने सिंहासन में विराजमान है, हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने हालेलुया सब कुछ अभी भी अपने हाथ में नियंत्रण, हम क्या है, सब कुछ उनके हाथों से नियंत्रित है, हालेलुया। एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल, हालेलुया। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, चाहे इस पैंडेमिक, इस महामारी हो, और इस संसार में जो आजकल जो हो रहा है, इस गड़बड़ी हो, जो कुछ हो, इन सभी की क्या हालेलुया उनके उनकी नियंत्रण में है। इसलिए हालेलुया जो उस पर भरोसा रखते हैं, जिसकी भरोसा उसी पर है, हालेलुया, और क्या है वो, क्योंकि उसका डगमगना नहीं चाहिए, हम हमारा भरोसा उसी पर रखे रखना है। वो अपने समय पर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने लोगों को बचाएगा।
हालेलुया। दवाई है हमारे पास इतने बड़े पैंडेमिक के बीच में, खड़े खड़े जो इतने बड़े बीमारी के बीच में क्या है, लोग मरा जा रहा है। परसों के करीब 2:30 बजे हमारा भाई योगेश, हम सब जानते हैं, आशावाद का योगेश, अधिक से लोग जानता है, जवान आदमी, ज्यादा से ज्यादा 38-40 साल का उम्र का होगा या 42 साल। क्या उनकी पत्नी ने मेरे को फोन करके बोला, योगेश वो कोरोना से पीड़ित है, संक्रमित हो गया, उनको बिल्कुल 1-2 कदम भी रख नहीं पाते हैं, सांस फूल गया है, खांसी बहुत जबरदस्त है। तो मुझे सुनकर भी मेरा भी जो पैर नीचे से मिट्टी जा रहा है ऐसे, क्योंकि इतना मैं तो समझ उसका पूरी तरह से जो कोरोना की सिम्टम ही है। उन्होंने उनको ले जाके जो है जो आर्टेमिस हॉस्पिटल लेके गया। आर्टेमिस हॉस्पिटल वालों ने उनको देखकर कहा, देख लो आपने 2-3 दिन इधर रखेगा तो कम से कम 3-4 लाख रुपया हम लेंगे, ये तो कोरोना है 100%। उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनका वेंटिलेटर चाहिए, आपको तो लाखों रुपये चाहिए, उनके पास कुछ नहीं है। ये तो इनका जो पिछले कुछ है ना 2-3 महीने के पहले और जो हमारा लॉकडाउन करने से पहले कोई लोग यहाँ हिंदुस्तान से वो जो उनकी पत्नी के भवन में देश में जाने वाला था उनके बच्चे के साथ, वो मेरे पास आकर और विदा मांगा। हमारे जो मीटिंग हमारे GCL में भी आकर उन्होंने सबसे विदा लेकर गया, परंतु एकदम लॉकडाउन आ गया, इस वजह से जो है जा नहीं पाया। उनके पास आर्थिक समस्या, आखिरी में उन्होंने सलाह दिया कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, 100% आपका प्रॉब्लम। वो सरकारी हॉस्पिटल में हमारा 10 सेक्टर की हॉस्पिटल में आ गया, सिविल हॉस्पिटल में आ गया। वहाँ उनकी अवस्था को देखकर एकदम उनको क्वारंटाइन, उनके आइसोलेशन वार्ड में कर दिया। उनको उनका हालत बहुत मैं तुरंत उन्होंने उनके लिए उनकी पत्नी ने मेरे से जो बहुत घबराहट से साथ बहुत रोते हुए बोला, उनको तो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल जो चल थोड़ा सा भी 10 कदम भी वो चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल वो क्या है जो है बहुत जो इस महामारी से इस जो है इस कोविड से द्वारा वो संक्रमित हो गई है। तो मैंने उनसे भी प्रार्थना करने के बाद उनको फोन किया, फोन से भी वो बड़े दिक्कत से बात कर रहे थे, खांसी आ रहा था, सांस फूल रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, सब लोगों के लिए हमने प्रार्थना करने के लिए हमारे कलीसिया के प्रार्थना ग्रुप में भी हमने एकदम लिखा, सब लोगों ने प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कल तड़के सुबह एकदम सुबह ऐसे फोन किया, पूछा योगेश भाई आप कैसा है? जैसे राजा नेबुकदनेस्सर जो दानियेल को शेर की गुफा में फेंकने के बाद एकदम सुबह आकर उनको चिल्लाया है ना, उससे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी हो तो कोविड तो बहुत बड़ा महामारी है, मैंने तो प्रार्थना तो किया है, परंतु हो सकता है क्या है, मैंने घबराहट डर के साथ मैंने उनको फोन किया, भाई योगेश आप कैसा है? योगेश एकदम चिल्ला कर बोल रहा है, मेरा यीशु मुझे चमका कर, लॉर्ड हालेलुया। हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करो, हालेलुया हालेलुया। मेरा रिजल्ट आ गया, हाल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मैं सांस ले सकता हूँ, मैं अभी खांसी मेरा खत्म हो गया, पता नहीं मुझे अचानक कैसा आ गया। और खुदा आप लोगों ने प्रार्थना किया, थोड़ी देर के बाद फिर मेरे पास फोन आ गया, मुझे रिजल्ट आ गया, मेरा कोरोना नेगेटिव है, हालेलुया। शाम को मैंने फोन किया, बोला मेरे घर मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया, आज सुबह मैं इधर बैठते समय मेरे को फोन कर दिया, बोला मैं रात को क्या आपसे बात कैसे कर नहीं पाया, क्योंकि मैं एकदम थक गया था, मैं सो गया। सुबह बोल रहा है प्रभु मुझे बिल्कुल ठीक किया, मैं अभी घर में बिल्कुल ठीक हूँ, हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। सब लोग जोर से गाए, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी पूरी करता है वो,
मिट जाएंगे, परंतु हालेलुया तो वह परमेश्वर पर यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, वो क्या है, उनको कोई कुछ नहीं छू सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे देखने और 1000 और भाई और 10,000 गिरेंगे, परंतु तुमको क्या नहीं होगा, छुएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो करता है वो कैसा अच्छा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं, जो हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि हमें आज किस परिस्थितियों में से जा रहे। काना की परिस्थिति क्या था, वहां सब कुछ है, विवाह है। उस विवाह में किसको निमंत्रण किया था, यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ने का समय नहीं है, यीशु मसीह को भी वहां निमंत्रण किया। यीशु मसीह के मां थे, चेले लोग थे, बहुत धूमधाम का शादी था, वहां के बड़े बड़े प्रधानों को बुलाया, परंतु सब कुछ है, परंतु वहां क्या नहीं है, क्या इकट्ठी होगी, जोर से बोलो, दाखरस, दाखरस। हालेलुया, हालेलुया, दाखरस की इकट्ठी। देख लो आज इस संसार में, मेरे और आपके घर में, आपके जीवन में हो सकता है सब कुछ है, परंतु जो चीज जरूरत है, जो खास चीज है, वो आज क्या है, उसकी अधूरा है, उसकी कमी है। हालेलुया, हालेलुया। चलो ने किसके पास गया, यीशु मसीह के मां के पास गया। चलो ने कहां गया, किसके पास, यीशु मसीह के चेलों के पास, यानी मां के पास। मां ने क्या बोला, है ठीक है आप जाके बैठो, ये करो, मैं अभी ठीक करूँ, ऐसे बोला। यीशु मसीह ने क्या, चेलों ने, यीशु मसीह के मां ने, मरियम ने क्या कहा, जो उस यीशु मसीह के पास जाओ, उनके पास कहो, और जो वो बोलेगा वो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यारों, आज मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं, हम लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं। मैं और मैं भी आपके देश में, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे मरियम ने, जिसने यीशु मसीह के पास आया, जो मरियम के पास आई इस घर की समस्या को, और इस मरियम की मां ने कहा, तो प्रभु यीशु मसीह से कहो, वो जो कहेगा वो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह अपने वचन में जो कहा है आप करो। प्रभु हालेलुया, आपके इनकम्प्लीशन, आपके जिस परिस्थिति से सब कुछ आपके पास है, तो भी आपके पास ऐसा एक महसूस है, आपका ऐसा एक दिल के अंदर एक बेचैनी हो रहा है कि मेरे पास कुछ कमी है, खास चीज नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है परंतु शांति नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है, मेरे अंदर शांति नहीं है। आज हालेलुया, ऐसा परिस्थिति में से हालेलुया खास चीज की कमी है, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह से कहो, वो आपके सारे हालेलुया जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आज मुझे सुनने वालों, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, काना की अनुभव, काना के अनुभव क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है, परंतु जो खास चीज की कमी है। एवरीथिंग इज देयर, हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ है, लड्डू है, हालेलुया, जो हलवाई आए हुए हैं, और खाना है, पीना है, सब कुछ है, हालेलुया, और सारी चीजें है, कोई कमी नहीं है ना, चिकन है, मटन है, और सारे शादी में सब कुछ है, परंतु क्या नहीं है? दाखरस। हालेलुया, एक इस्राएली, एक यहूदी के शादी में सबसे बड़ा मुख्य हालेलुया चीज है, मुख्य वस्तु है। अगर वो है नहीं तो शादी कभी ठीक नहीं। उसकी परिवार के लिए उस जो है शादी जो आयोजन कर रहे हैं, उस परिवार के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात है। परंतु हालेलुया, परंतु उनके हल पूरी करने के लिए यीशु मसीह है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसके दूसरे अध्याय में उनके शादी में सबको बुलाया, साथ उन्हें यीशु मसीह को बुलाया। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में काना के अनुभव में, तो आप यीशु मसीह को आपके जीवन में
आपके घर में, आपके परिवार में बुलाओ। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में है तो हालेलुया, और आपके सारी समस्या पूरी हो जाए। हालेलुया। और उनसे कहो वो सारे आपकी खटी खपी को दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी है, हम देखते हैं बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह के मसीह में आने से पहले यीशु मसीह ने जो चुनने से पहले उनके चेलों की परिस्थिति, यीशु मसीह के कुछ चेले यीशु मसीह के से साथ भेंट करने से पहले उनकी अवस्था, उनका कंडीशन, वो कहते हैं गन्नसरेत। तो यीशु मसीह का भेंट इस अपने चेलों के साथ, इस पतरुस, यूहन्ना, इन याकूब, इन सब लोगों के साथ के भेंट कहाँ हुआ? जो गन्नसरेत नाम का उस जो है झील के पास। वो लोग क्या कर रहे थे? ये कौन थे? मछुआरा थे। मछुआरा अभी से मच्छी कब पकड़ते हैं? रात को, शाम को 8-9 बजे जाते हैं, पूरे रात भर मच्छी पकड़ते हैं, एकदम तड़के सुबह 4 बजे आज के हमारा है ना 3 बजे 4 बजे वो मच्छी पकड़ करते हैं, तब मच्छी पकड़ जाती। तो यहाँ यीशु मसीह ने जब उनसे बातें करते समय वो कहते हैं, ये प्रभु हमने पूरे रात मेहनत किया, हमने परिश्रम किया, परंतु हमें कुछ नहीं। आज मेरे जो कई लोगों की अवस्था है, आज हमारे भाई संजय ने बोला, हमारे भाई गौरव ने बोला, यानी कईयों से बोला, हमसे काम करवा रहा है, परंतु क्या है, हमारा पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। We are working very hard। हम ऐसा नहीं है कि हमें वेतन कम हो गया इसलिए हमें है ना कोई काम की कमी है, काम है ना काम करने का कमी, ऐसा नहीं है। परंतु हम काम करता है, परंतु हमारे पास जो मेहनत करता है उसका फल नहीं। यहाँ गन्नसरेत में यीशु मसीह चुनने से पहले यीशु मसीह के चेला का परिस्थिति, उनका कंडीशन यही था कि वो मेहनत करते थे, परंतु उनके पास कुछ है नहीं था। वो खालीपन, खोखलापन, शून्यता। मेरे आजो, आज आप उस गन्नसरेत की परिस्थिति में है तो, उस कंडीशन में है तो, हालेलुया, यीशु आप सिखाता है, इस चेलों से कहता है, पतरुस से कहता है कि पतरुस तुम्हारा जाल को उस दहिनी और डाल दो। थोड़ी देर के पहले, थोड़े निमिष के पहले पतरुस और उनके सारे चेले, उनके सारे साथियों ने उस जहां यीशु मसीह ने कहा है वहां भी डाल के देखा है, परंतु कुछ नहीं मिला। परंतु यीशु मसीह के इस लंबे पहाड़ी संदेश के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो उन्होंने अपने खान में यीशु मसीह के उस महाशिष संदेश सुना होगा। इसलिए उन्होंने पतरुस ने कहा, हे प्रभु, अगर आप भी नहीं कहने, पूरे रात हमने परिश्रम किया, हमें कुछ नहीं मिला, अभी हम जाल साफ कर रहा हूं वापस घर लौटने के लिए, हम खाली हाथ से जा रहे हैं, परंतु अभी आपकी कहने पर मैं एक बात मेरे अजो, आज यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आपने पिछली जिंदगी में अभी तक मैंने परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया है। मेरे पास बहुत सारे लोग आकर मेरे से बात करता है, मेरे से जो जानकार है, मेरे ख्याल से ये गुड़गांव में जब आया तब से मुझे लोग जानते हैं। मैं इनके सारे घरों में जाता पर प्रभु यीशु मसीह कैसे समझ आया। मैं इस मोहल्ले में जाकर उसको जो मसीह यीशु जो जीसस फिल्म दिखा, और इस जो जानते हैं कॉलोनी सब जब काटता है वो लोग मुझे पहला जो है ना प्लॉट मुझे दिया, वो अपने इस एरिया के सारे हर जगह में मेरे को छोटे छोटे प्लॉट दिया। मैं पैसा मेरे पास है नहीं था, वो आके मेरे से बोलता, साहब मास्टर जी आप एक काम करो, आप मेरे इससे प्लॉट है आप ले लीजिए, पैसा का चिंता मत करो, पैसा जब है तभी दे दीजिए। मुझे हर जगह में इधर प्लॉट है, उधर भी प्लॉट पड़ा है, उधर सब उन्होंने जो है हमारा गंगोट में भी वो आके मेरे घर में आकर बोलता, आप थोड़ा सा ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने सब देख लिखा नहीं का, मैं सब लोग जानता है, इस वजह से भिखारी का है, सबको जानता है, वो सबसे सब मेरे से आके बोलता है, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत है ना काम किया, बहुत मेहनत किया है। मैं बोला
यहाँ मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग इधर बहुत हैं। आपने किया, बहुत सारे लोग किया, परंतु उनके पास है नहीं। मेहनत करने से नहीं होता है। प्रभु का वचन वचन संहिता 127 में कहता है, तुम सवेरे उठते हो और दुख भरी रोटी खाते हो और तुम क्या है, बहुत मेहनत करते हो, परंतु ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेकार है। तुम परिश्रम कर रहा है, तुम ओवर टाइम करने से, तुम परिश्रम करने से, तुम एक्स्ट्रा टाइम लेकर ज्यादा अधिक जो जोश के साथ काम करने से तुमको हालेलुया आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया, ये मेरा अनुभव है। हालेलुया, मेरी अनुभव है। जब तक यहोवा अगर ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम, हालेलुया, जब तक यहोवा परमेश्वर आपको आशीष ना दे, आपको मिल रहा है 2000 या 5000 रुपए के ऊपर प्रभु की आशीष नहीं है तो हालेलुया, अगर आपने 1 लाख रुपया भी महीने ले, हमारा भाई शंभू प्रसाद आज बोला है, मैं 80,000 रुपया आज से 10 साल के पहले हालेलुया प्रति महीने कमाने वाला व्यक्ति है। आज से 10-12 साल के पहले हालेलुया 80,000 रुपया कमाना क्या है, छोटी रकम नहीं है ना, इट्स मैटर, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत सारे सैकड़ों लोगों को, इनके जो है वो सनबीम कंपनी के जो टॉप में बैठते जो है उनके मालिक से लेकर नीचे तक के लोगों को जानता हूँ। मैं कहा 80,000 रुपया कमाना, हालेलुया, परंतु हालेलुया आज क्या है, ये कहता है मेरी अनुभव, ये मैं प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार नहीं है, हमारी जिंदगी की कहानियां बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक यहोवा अगर ना बनाए, बनाने वालों का, जोर से बोलो ना, परिश्रम। हालेलुया, यहाँ नसरेत की अनुभव में आज मेरे भाई बहन आप बहुत सारे लोग गुजर रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, तुम देखने और अपना झाड़ना, और आप यीशु की कहने पर, उसके कहने के अनुसार आप काम करना शुरू कर, हालेलुया, आपका जीवन में हालेलुया जो हर एक संकट वो जो है वो कालीपन जो आपके जीवन में जो है, जो आप परिश्रम करता है, परंतु हालेलुया जहाँ से वो जो है उनकी जो है जो शैतान आपके आशीषों को ले जा रहा है, उसको यीशु मसीह रोक सकता है। ये सुबह से है ना, रात शाम से लेकर सुबह तक हालेलुया जाल डाल रहे थे, परंतु वहां मच्छी है नहीं थी, इसलिए नहीं था क्योंकि उनको आशीषों को रोक रखा था। तो यीशु मसीह कहने से क्या हो गया है, वो अंधकार का शक्ति हमारे आशीषों को रोकने वाला वो ताकत वहां से चली गया। आज मेरी अजू, अगर आपने कोई भी मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अगर एक जो है जो आपके परिश्रम करता है परंतु आपको फल नहीं है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ हालेलुया, यीशु मसीह की कहने के अनुसार, यीशु मसीह की वचन के अनुसार आप अपना काम करना शुरू करो, परमेश्वर आपके काम को बरकत देगा। हालेलुया, नसरेत से अनुभव से आज कोई भी व्यक्ति गुजरते तो प्रभु से बोल, प्रभु आपके जीवन का हर एक समस्या को दूर करेंगे। और तीसरी हम बताना चाहता हूं, ये नाइन की अवस्था, नाइन एक तराई है, वहां क्या हो रहे हैं, यीशु 7वां लूका अभी पढ़ने का समय नहीं है, लूका सुसमाचार उसके 7वां अध्याय 11 से 16 वहां क्या हो रहा है, यीशु मसीह नाइन शहर में पहुंचा, वहां क्या है, एक मंजिल में क्या है, एक विधवा अपने बेटे का लाश लेकर जा रहा है। हर जगह मृत्यु की तराई, मृत्यु तांडव कर रहा है। आज हमारे चारों तरफ जो सन्नाटा है, जो हम जहां हैं आज, जो आज क्या है, हमारे हॉस्पिटल क्या हो गया है, लाशों से भरा हुआ है। हजारों लोग जो आज वेंटिलेटर में हैं, जो वेंटिलेटर में हैं, उनमें से जो है कितने % लोग बच जाएंगे, हमें किसी का कोई गारंटी नहीं है। तो आज मुझे सुनने वालों में आपसे कहना चाहता हूं,
अगर आप उस नाइन की परिस्थिति, उस मृत्यु की तराई की परिस्थिति में से होकर गुजर जाए तो हालेलुया। भजन संहिता 23 गाता है, चाहे मैं घोर अंधकार में से होकर उस मृत्यु की तराई में से भी गुजर जाए, हालेलुया, मैं कोई हानि से नहीं डरता, उनके लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलता है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनके लाठी और सोटे से, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लाठी आज हालेलुया मेरे और आपके आज इस समाज के ऊपर हालेलुया जबरदस्त से गिरा हुआ है। हालेलुया, एक कोरोना वायरस, इस हालेलुया ही महामारी यीशु मसीह का लाठी है। हालेलुया, उस लाठी को हालेलुया समझ लो, एक प्रभु का ताड़ना है, समझ लो, हालेलुया, उसको सह लो। इससे क्या करता है? प्रभु कहता है मेरे लाठी और सोटे से तुम्हें शांति मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस मृत्यु की तराई में से जो गुजरने वाली कोई परिस्थिति से, कोई नई इस हालेलुया नगर के लोगों के जैसे हालेलुया परिस्थिति में, उस कंडीशन में कोई है तो आज परमेश्वर की आत्मा कहता है हालेलुया उनके लाठी और सोटे से तुम्हें शांति मिलेगा। हालेलुया, चाहे आप अंधकार में से होकर भी, चाहे मृत्यु के तराई में से होकर भी गुजरते तो भी हानि से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो यहोवा आपके संग है, यीशु मसीह आपका संग है। हालेलुया, डरना मत। यीशु मसीह क्या कहता है? डरो मत। हालेलुया, डरो मत। बाइबल के अंदर हालेलुया 365 बार हालेलुया हर एक दिन सुबह ही और उठते ही हर एक को परमेश्वर अपने वचन से लेकर कहता है, डरो मत मेरे बेटे, डरो मत मेरे बेटियां, मैं तुम्हारे संग है। तो आग में से गुजर निकलते तो आज तुमको क्या, आग क्या नहीं कर सकता है? तुमको जला नहीं सकता। तो पानी में से गुजरते तो पानी तुमको डुबा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आग तुमको जलाने के लिए कोशिश करेंगे, हालेलुया, पानी तुमको डुबाने के लिए कोशिश करेंगे, परंतु हालेलुया तुमको कोई हानि नहीं कर पाता, क्योंकि हालेलुया प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और चौथी अनुभव क्या है? हालेलुया, कफरनहूम की अनुभव क्या है? द कंडीशन ऑफ सिकनेस। वहां देखते हैं मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह कफरनहूम में गया, वहां बीमारी 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 बीमारी, पूरी बीमारी है। आप किसी घर में चले जाओ, इस घर के अंदर बीमारी है, बच्चे का बीमारी, मेरा पत्नी को बीमारी, माँ को बीमारी, और बदी को बीमारी, रिश्तेदार को बीमारी, पड़ोसी को बीमारी, सब बीमारी। आज कई घरों में चले गए, बीमारी है। कफरनहूम की अनुभव क्या है? हम देखते हैं कफरनहूम में क्या है। मरकुस सुसमाचार उसके 2 अध्याय में वो कोई साधारण बीमारी नहीं है, बहुत सारे बीमारी, बहुत जो घर में कोई डॉक्टर से, कोई जो दवाई से जो ठीक नहीं हो पा रहा, उस दवाई से उस कफरनहूम के लोग गुजर रहे थे। उसके बीच में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह आकर सबको चंगा कर दिया। हालेलुया। आज मेरे सुनने वालों, मेरे आजो, आज आप कफरनहूम की अनुभव में से मेरा गवाही है। मेरे घर में हम लोग मसीह में आने के पहले बीमारी, हम 6 बच्चे, मेरे माँ बाप को हम 6, मेरा भाई बहुत बीमार, दवाइयाँ, आखिरी में उम्र, और उसके बाद मेरे तो ऐसे खड़े है कि पैर का, मैं तो कहाँ तक उस समय तो अब जानते मुंबई तक, केरला से मुंबई जाना, वहाँ का बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करना, कोई सोचने का वहाँ भी जाता, परंतु कुछ नहीं कर कोई नहीं। और मेरा दूसरा भाई, मेरा छोटा भाई देखने में शौक, देखो उनका कड़े का है, उनका हाथ का ये जो है निकल गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कुछ नहीं, मैंने करा परंतु कुछ ठीक नहीं, आज भी ठीक नहीं। मेरा भी हुई, सब कुछ ही है। हम लोग ऐसा, मेरी बहन पेपर में एग्जाम 10वीं पास में कितने बार पेपर दे दिया पता नहीं मुझे, मान कितने भी बार पास नहीं।
हमारी परिस्थिति। अब प्रभु में आने से पहले हमें इस कफरनहूम के उस नईम की परिस्थिति था मेरे घर, उस गन्नसरेत से काम जैसे परिस्थिति था, उस खाना की परिस्थिति था। सब कुछ है तो बाहर से देखने से बड़ा घर सब कुछ है, परंतु क्या है जो खास चीज है। परंतु यीशु मेरे घर में आया, यीशु मेरे घर में आया, यीशु मेरे परिवार में आया। हालेलुया। हम यीशु के साथ हालेलुया हमारा भेंट हुआ। मेरे पापा मम्मी मेरे भाई बहन सब लोग यीशु के साथ भेंट हुआ। हमारे हालेलुया बीमारियां चले गया, हमारे तकलीफ चले गया। हालेलुया। मेरे बहन हालेलुया आयशा हॉस्पिटल में पढ़ने के लिए, आयशा कॉलेज में पढ़ने के लिए उनका हालेलुया एडमिशन मिला। आखिर में क्या है, इंडिया का सबसे बड़े टॉप जो है पूरी, मैं जब उनको दिल्ली में आ रही थी, मैं वो पूरे ऑल इंडिया के पूरी डिपार्टमेंट की हेड थी। वहाँ से एकदम वहाँ एक, क्योंकि उस समय गल्फ कंट्रीज में जाना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उनको एकदम, मैं उस समय बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय मेरे पास मेरे बहन ने बोला मुझे कनॉट प्लेस में जाना है, मेरे साथ कोई नहीं, एक बार आना, मेरे साथ भी चले, हम जाएंगे, मेरे वहाँ जाकर एक बार हम देखते हैं। क्योंकि उस समय तो जो कि कम से कम 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, क्योंकि आज से 30-35 साल की बात है। क्योंकि उस समय जो 75 या 1 लाख रुपया है जो बाहर के देश में जाने का पैसा देना पड़ते हैं, इतना तो किसी के पास होते नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी के पास जो होता है 5,000 या 7,000 या 10,000 काम करती है, उनको तो उस समय ऑल इंडिया से 3,000 मिलता। ऑल इंडिया का सबसे बड़ी टॉप सैलरी था 3,000 रुपया, वो भी है ना, उसमें से 1,000 खर्चा है, 500 रुपये भी नहीं महीने का पैसा। तो मैं कहने का है उधर गया, उसको देखी, जिसकी जो है एडवर्टाइजमेंट के पेपर में देखा, उन्होंने जो मिस ऑफिस में गया, उन्होंने उसको देखकर ही मेरे बहन को देखकर ही कहा ये तो आप तो ऑल इंडिया की जो ब्लड डिपार्टमेंट के हेड है ना। तुरंत उन्होंने क्या है लिखे, सिस्टर आप जाके मेडिकल करो, आपका काम हो गया। क्यों? इनके मम्मी ऑल इंडिया में हॉस्पिटल में आई थी, उनके पास ब्लड नहीं मिल रही थी, वो चल रही थी, इधर उधर भाग रहा था। मेरे बहन के पास आ गया, एकदम बहन ने क्या किया, उनको ब्लड दे दी, बिना बोल के एकदम उनको हेल्प किया। पता नहीं उन्होंने, बहन तो सबको हेल्प करते हैं, उनको भी हेल्प किया। वो तो उसके बाद भूल गया, परंतु वो उनका मैनेजर, उनका जो है उनका मालिक है, वो भूला नहीं है। उन्होंने तुरंत ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ किराया मेरे ख्याल से मुश्किल से किराया दिया होगा, जाने आने का फ्लाइट की जो पैसा लिया होगा, बाकी कुछ नहीं। वो जाकर 25 साल काम करके आए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहने का, मेरे भाई जिसके बोल रहे हाथ, वो आज इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में है, मैं पिछले साल इस समय उनके घर में मैं कहने का है प्रभु मुझे भी संभाल रहे हैं। देखो हालेलुया, मैं मेरी गवाही है, मैं आज कहने का, मैं खड़े होकर, ये मेरा प्रीचिंग नहीं है, मेरे परिवार की, मेरे जीवन में जब यीशु आया, हालेलुया, यीशु आया, मेरे जीवन को बदल दिया, हमारे परिवार को बदल दिया। आज गाना हालेलुया, आज मेरे सुनने वालों कोई कफरनहूम की अनुभव में से गुजर रहे तो यीशु के साथ हालेलुया भेंट करो। यीशु आपके जीवन के सारे समस्या को हल करेगा। ये मेरा जीवन का गवाही है। और हालेलुया, गेदरा देश, गेदरे, हालेलुया, गेदरे देश में क्या हो रहा था, और कई लोग आज गेदरे देश की अनुभव में से है। क्या था? बैंक जो है बांधा हुआ अनुभव। आजकल, पहले हमको मालूम नहीं है बांधा हुआ अवसर कैसा होता है। आज जैसे हमने लॉकडाउन, हमारे मोदी साहब ने लॉकडाउन करा, तब से पता चल गया बैंक है ना, हमें बांधा हुआ अवसर। क्योंकि मैं हमारे पुणे, बॉम्बे, कई शहर में लोग जो फ़ोन करते हैं, मेरा जो रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं हम 30 मंजिल के ऊपर बालकनी तक भी आने नहीं देता। अभी पिछले 3 महीने से इतने बड़ी क्वारंटाइन में, जिसको कहते हैं बांधा हुआ, हालेलुया, संसारिक विधि से बांधा हुआ। और दूसरी तरफ से हम देखते एक अंधकार की शक्तियों से, मेरे आज हालेलुया हमारे भारत में जो मसीह यीशु में नहीं है, उन सभी लोग उसके अंधकार का शक्तियों से, उसकी जंजीरों से बांधा हुआ है। हालेलुया, उनमें से बाहर आना बहुत बड़े मुश्किल है। आपके रिवाजों से, आपके पुराना धर्म से, अपनी पहले जो आपने सीखा गया उस शिक्षा से बाहर आना बहुत मुश्किल है। परंतु यीशु मसीह जिस दिन गदर देश में आया,
उस दिन क्या हो गया है, गदर देश में जंजीरों से बांधा हुआ उस व्यक्ति, कब्रिस्तान में पड़ा हुआ व्यक्ति, हालेलुया, अपने शरीर को खुद मारता था, पीटता था, उस व्यक्ति यीशु मसीह को देखते ही वो आकर कहता है, हे प्रभु तो समय से पहले क्या मुझे सदाने के लिए क्यों आया। यीशु मसीह ने तुरंत उस दुष्ट आत्मा को निकाला, उसको बांध रखा गया, उसको बांधा हुआ, वो जंजीरा नहीं था, उनको बांधा हुआ, हालेलुया, संसारी कोई रसिया नहीं था, हालेलुया, वो अंधकार का शक्ति था उनके अंदर, ऐसा लेगियोन का मतलब सैकड़ों हजारों दुष्ट आत्मा का सेना उनके अंदर बसा हुआ था। जब यीशु मसीह को देखते ही वो हालेलुया उनको छोड़कर भाग गया। आज हमारे भारत के अनेक परिवार, अनेक घर इस दुष्ट आत्मा से बंधन से उनकी जंजीरें से बांधा हुआ है। अगर आप यीशु मसीह के पास आएगा, अगर यीशु मसीह को आपके पास आने के लिए अनुमति देगा, सारे बंधन खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी में क्या है, देखा पुलिस की अनुभव क्या था, हालेलुया, हमेशा वहां क्या होता है, भूडोल, हमेशा टूट, हमेशा वहां उस ऐसा देश था वो हम भूडोल था। यीशु मसीह ऐसा भूडोल के देश में जहां हमेशा जो है earthquake होता है, उस देश में यीशु पहुंच गया। उस देश का नाम था डेकापोलिस। यीशु मसीह डेकापोलिस में आ गया। वहां क्या है, लोग एकदम टूटे हुए लोग थे, घर टूटा, मकान टूटा हुआ, उनके दुकानें टूटा हुआ है, कैसा बना कर रखेगा, एकदम एक है ना, भूडोल होगा, एकदम गिर जाता। शैतान उस देश को क्या किया है, एकदम तोड़ते हैं। सब कुछ है तो भी सब कुछ परिश्रम कर खड़ी कर देता है, एकदम एक भूडोल आ जाता है, एकदम एक तनाव आ जाता है। मेरे अजों आज अनेक भवन में क्या है, एक ब्रोकन परिस्थिति, टूटा हुआ परिस्थिति। आज हालेलुया, यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, अगर यीशु मसीह को आपके जीवन में, आपके घर में आने के अनुमति देगा तो आपका सारा अवस्था को यीशु मसीह दूर करेगा। क्योंकि हालेलुया, एक आखिरी आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इब्रानियों की किताब उसके 7वां अध्याय 25, जल्दी से पढ़े। इब्रानी 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए जो उसके पास परमेश्वर के पास आता है, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो विनती करने के लिए सर्वदा हमारे पास ऐसा एक महायाजक है, वो महायाजक कौन सा है, सर्वदा जीवित। हालेलुया, वो हमको कैसे बचा सकता है, पूरी तरह से। थोड़ा समय हमें आधी दूरी पर तक ले जाने वाला नहीं है, हमारे आखिरी उस मंजिल तक, उस मंजिल तक आपको और मुझको ले जाने के लिए सामर्थ्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे आजो, आप उस खाना की वहां जहां सुबह सब कुछ है, प्रभु जो जरूरत की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसकी कमी है। अगर ऐसा परिस्थिति में, तो इस कंडीशन में है, तो आज यीशु को खाओ। अगर आप गन्नसरेत की परिस्थिति, तो गन्नसरेत की परिस्थिति क्या था, सुबह है ना, रात से सुबह तक परिश्रम करते, सुबह से शाम तक परिश्रम करते, पर वो हाथ में कुछ नहीं, काली पन, पूरा फल नहीं मिलता। और उसके बाद क्या है, नई मृत्यु की तराई की अवस्था। आज कई घर, कई मोहल्ले, कई हालेलुया मृत्यु की तराई की परिस्थिति में है, उस कंडीशन में है। और ये है कपरदहोम की परिस्थिति क्या है, वहां क्या है, बीमारियां, और क्या है, गदर देश, शैतान के सारा, क्योंकि जो एकदम जो है बांधा हुआ अवस्था, जंजीरों से बांधा हुआ अवस्था, हालेलुया, और गदरा देश, हालेलुया, एक हालेलुया, इसके बाद डेकापोलिस, टूटा हुआ अवस्था। अगर आज इन किसी कंडीशन में, परिस्थिति में से आप गुजरे, तो
यहाँ आपके लिए एक महायाजक है, वो उसका नाम यीशु मसीह है। आप उनके पास आओ, वो आपको पूरी तरह से मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है, पूरी तरह से आपको उद्धार दे सकता है, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा दे सकता है, आपके मृत्यु की तराई से आपको हालेलुया यीशु मसीह आपको जिला सकता है। यीशु शैतान ने जन सदियों से आपको, आपके परिवार को, आपके आशीषों को बांध रखा है, उसमें से, उस बंधन से, उस जंजीरे से आपको खुला सकता है। हालेलुया हालेलुया। आपके परिवार में हर चीज, आपके संबंध हालेलुया पति पत्नी के साथ, आप बच्चों के साथ की आपका रिश्ता, आपके हालेलुया आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके पड़ोसी के साथ आपके रिश्ता टूटे हुए अवस्था में है तो हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया उसको पुनर्स्थापना कर सकता है। यहाँ हमारा जो मैं प्रचार करता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह आपको अधूरा रास्ते में छोड़कर ले जाने वाला नहीं है। हालेलुया आपके आखिरी मंजिल तक ले जाने वाला ध्यान प्रभु का वचन कहता है, पूरी तरह से आपको उद्धार देने के लिए उनके पास सामर्थ्य है, क्योंकि वो सदा जीवित है। हालेलुया। हम जोर से बोलो, हमारा यीशु मसीह सदा जीवित है। इसलिए हालेलुया यहाँ जो गूंगे बहरा जब उनके चंगाई मिला, वो बड़े आश्चर्य के साथ चिल्लाकर बोलना शुरू किया, वो जो करता है वो अच्छा करता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे बहनों, आज आपको प्रभु ने यहाँ लेके आया है, अब आया नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? घोड़े में बैठे हैं। अब शंभू प्रसाद नहीं आपको लेके आया है, आपको कौन है? प्रभु लेके आया है। हालेलुया। यहाँ आप लोगों को हालेलुया हमारा वीरेंद्र भाई ने लेके आया है, अब विश्वास करो प्रभु ने लेके आया है। प्रभु हालेलुया आपके बंधन को हालेलुया तोड़ने के लिए, हालेलुया आपके हालेलुया आप पिछले दिनों में हालेलुया बहुत कुछ हालेलुया कर रहा है, बहुत कुछ आप प्लान बना रहा है, परंतु कोई भी सफल नहीं हो रहा है। परंतु प्रभु के हालेलुया आज प्रभु से कहने पर, प्रभु यीशु मसीह के कहने पर आप अपना काम शुरू करो, प्रभु आपके जीवन में सफलता देगा। हालेलुया। उसको मत छोड़ना, उसको थामे रहो, उसको पकड़ कर रहो, उसके कहा हुआ मार्ग पर चल, प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा? आशीष देगा। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं, हम प्रभु को धन्यवाद करें। जो वो करता है वो अच्छा करता है। जोर से बोलो, जो वो करता है वो अच्छा करता है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जो किया है वो अच्छा किया है, अच्छा किया था। आपके जीवन में भी वो यीशु मसीह अच्छा करेगा। हालेलुया। हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद, हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद करें। इस समय प्रभु के दास मनोज आगे आकर प्रार्थना कर सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। बस हालेलुया, जल्दी से हालेलुया। धन्यवाद। जीसस थैंक यू। हालेलुया। ओ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज की आराधना सभा में प्रारंभ से लेकर प्रभु जी आखिरी समय तक प्रभु जी आप हमारे साथ विश्वास योग्य रहे प्रभु जी। प्रभु जी आज प्रत्येक प्रभु जी गवाही को सुनने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, प्रभु जी आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी जो जितना प्रभु जी जो बचा है प्रभु आपने दिया है, उनमें से प्रभु जी हालेलुया जो आपकी सेवकाई के लिए जो प्रभु जी दान देने के लिए प्रभु जी आपने हाथ बढ़ाने के लिए सहायता किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इसलिए कि प्रभु आपकी सेवकाई में और बढ़ोतरी होने पाए प्रभु जी, और जरूरतमंदों को प्रभु जी वो प्रभु वो उपयोग होने पाए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपके भवन में प्रभु जी आज जो भाई लोग, जो बहन लोग आए हुए हैं पहली बार प्रभु जी उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर की आत्मा ने आज आपकी उपस्थिति में लेकर आए हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आज जो वचन प्रभु जी आज जो सभा में बोया गया है परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी हालेलुया सबके जीवन में प्रभु जी, खासकर प्रभु
उन प्रभु जी जो पहली बार आए हुए भाई बहन के जीवन में ये वचन प्रभु जी उनके पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी वो खाली हाथ आए के होंगे प्रभु जी, आज परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की वायदा से भरकर जा रहे हैं प्रभु जी। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी खासकर आप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका वचन परमेश्वर जो आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपने स्वयं प्रभु जी घोषणा किया है प्रभु जी। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अलग अलग उस अनुभव से प्रभु जी आज दुनिया जारी है प्रभु जी। हालेलुया, यस प्रभु जी, डिकापुलिस के हालेलुया उस अनुभव से प्रभु जी लोग जा रहे हैं प्रभु जी, उस कढ़ाई के अनुभव से लोग जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया, उस गणरसत के हालेलुया अनुभव से प्रभु जी लोग जा रहे हैं प्रभु जी, उस कफरनहूम के हालेलुया अनुभव से प्रभु जी लोग जा रहे हैं प्रभु जी, और डिकापुलिस के अनुभव से प्रभु जी लोग जा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, यस प्रभु जी, किसी के जीवन में, किसी के भी परिवार में प्रभु जी, और किसी के भी प्रभु जी हालेलुया व्यक्तिगत, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, भौतिक जीवन में प्रभु जी आज की परिस्थिति में प्रभु जी एक बहुत बड़ा शंकास्पद है प्रभु जी। हालेलुया, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग हालेलुया उनके चेहरे में रौनक नहीं है प्रभु जी, बहुत सारे लोग उदासीपन में है प्रभु जी। हालेलुया, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है प्रभु जी। अब आगे क्या होगा, अब हमारी फ्यूचर क्या होगी, अब हमारा परिस्थिति क्या होगा, हमारा परिवार क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा, हमारी सेवकाई का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा। प्रभु आज एक सवाल है प्रभु जी, सबके दिलों में, दिमाग में सवाल है प्रभु जी, और प्रभु आज का वचन प्रभु जी उन सारी सवालों का जवाब आज वचन के द्वारा आपने दिए हैं प्रभु जी, और सारी सवालों का जवाब आपने वचन के द्वारा दिए हैं परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत सारे टूटे हुए अवस्था में मरम पट्टी करने के लिए प्रभु यीशु आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। बहुत सारे टूटे हुए अवस्था में पड़े हुए लोगों को थाम लेने के लिए प्रभु जी आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। बहुत सारे बीमारी से जकड़े हुए अवस्था में पड़े हुए लोगों को भी चंगाई और छुटकारा देने के लिए आप स्वर्ग में जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी सब कुछ होते हुए भी प्रभु जी मन में अशांति है, और उन्हें शांति देने के लिए शांति का राजकुमार आप स्वर्ग में सर्वदा विराजमान है प्रभु। सारे दुनिया के लिए प्रभु जी आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। आपके बिना किसी के जीवन में शांति है ही नहीं, आपके बिना किसी के जीवन में उन्नति समृद्धि है ही नहीं, आपके बिना कोई भी हालेलुया चैन से नहीं रह सकता प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप जगत का उद्धार करता और मुक्ति दाता के रूप में आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आकर प्रभु जी आपने प्रभु घोषणा किया है, आपने घोषणा किया है कि जो कोई पुत्र के पास आएगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो शांति पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। मृत्यु के तराई में होकर जाए तो भी मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु जी ऐसा अद्भुत वायदा करने वाला ना तो इतिहास में कहीं दर्ज है, ना कभी आएगा प्रभु जी, ना कोई है प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आप ही है प्रभु जी। हालेलुया, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हम आपको सत सत नमन करते हैं प्रभु जी। और आज की सभा में प्रभु जी इस तरह इकट्ठा होकर एकीकृत होकर प्रभु जी इस वचन सुनने के लिए दिया गया अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और ऑनलाइन के माध्यम से जितने परिवार फैमिली उनके परिवार के साथ बैठकर प्रभु जी इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु ये बहुत बड़ा आशीष का कारण है प्रभु जी। हालेलुया, किसी कारण बस बीमारी के कारण हॉस्पिटल में दाखिल होने के कारण सभा में नहीं आ पाए प्रभु, उन्हें भी प्रभु ये वचन बहुत आशीषित है प्रभु जी। और सारे दुनिया के लोग जो लोग प्रभु जी ये संदेश सुनेंगे ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी, उन सबके जीवन में भी प्रभु जी ये बहुत तसल्ली का वचन है प्रभु जी, ये वास्तव भी वचन है प्रभु जी, ये सच्चाई है प्रभु जी। हालेलुया, उस सच्चाई को जानने के लिए प्रभु
आपके दास के द्वारा आपने इस वचन को घोषणा किया। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद आपके दास के लिए और उनके सेवकाई के लिए प्रभु जी, उनके फैमिली के लिए प्रभु जी। हम पूरे कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसे चुनौती के परिस्थिति में भी प्रभु जी ऐसा सामर्थ्य वचन देकर प्रभु जी हम सबको उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए और प्रभु जी और आपकी ओर आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो योगदान है प्रभु जी, ये प्रभु आपके उस स्वर्गीय खत्ते में प्रभु जी सराहनीय है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद तो प्रभु जी। हालेलुया। पूरे हफ्ते भर प्रभु जी हमारे प्रत्येक प्रभु जी कलीसिया के परिवार भाइयों को बहनों को प्रभु जी आप संभाल कर रख दीजिए। जो बीमारी अवस्था में है प्रभु जी उन्हें प्रभु उस अवस्था से छुड़ाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी जो बेरोजगारी अवस्था में है प्रभु जी उन्हें रोजगार देकर प्रभु जी उन्हें आदर करे परमेश्वर। और जो परिवार प्रभु जी टूटा बिगड़ा अवस्था में है प्रभु जी उन्हें भी संभाल कर रख दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु जी परिस्थितियां बदलती जा रही है प्रभु जी, जैसे जैसे प्रभु जी परिस्थिति डरावनी हो रही है प्रभु जी, किसी को उदास हताश होने न दीजिए प्रभु, लेकिन आप उन्हें कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे शत्रु के सामने मैं विसाने में मैं सामर्थ्य हूँ प्रभु। हालेलुया। हर एक के मनों में, हर एक के विचारों में, हर एक के मनस्थिति में, हर एक के सोचों में परमेश्वर की आत्मा हमेशा उन्हें हालेलुया तसल्ली देते रहे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते, मुझे अपने आप को मेरे घराने को भी आपके हाथों में सौंपते हुए महिमा तारीफ प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। हम जोर से बोले आमीन।